ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब बिहार की महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा। क्या है पूरी खबर, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है, क्या चुनाव से पहले विपक्ष चारों खाने चित? देखिए, तो ऐसी घोषणा है कि अभी विपक्षी दलों के अंदर, चाहे वो तेजस्वी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सारे लोग सिर पकड़ के बैठ गए होंगे, क्योंकि ये खेल ऐसा है, इट कट अक्रॉस रिलीजन, कास्ट, रीजन, लैंग्वेज, सारी चीजों को जो है वो एक साथ जो है नीतीश कुमार ने उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। अब करते रहिए कैलकुलेशन जाति का, अब करते रहिए हिंदू मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कारण यह है कि आपने 35% महिलाओं के लिए हर सीट जो है, हर नौकरी में जो है आपने आरक्षित कर दिया। अब क्या है इसका रेमिफिकेशन, उसको समझना जरूरी है। फैसला क्यों लिया गया, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, बिहार में 2010 के बाद से लगातार उल्टी गंगा बह रही है। यह उल्टी गंगा बहने का मतलब यह है कि महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं और पुरुष कम वोट करते हैं। वैसे संख्या वोटर लिस्ट के अंदर पुरुषों की ज्यादा है, लेकिन वोटिंग ओवरऑल टोटल वोटिंग जो है वो महिलाओं का ज्यादा होता है। और आप देखिए, उसके कई सारी वजह है कि बहुत सारे लोग जो है बिहार में नहीं होते हैं, वो माइग्रेट किए हुए होते हैं, वो अलग अलग जगहों पे कमाने के लिए गए हुए होते हैं। तो महिलाएं वो आपका एक बहुत बड़ा चंक है। नीतीश कुमार अब तक अपनी राजनीति जो करते आ रहे हैं 2010 के बाद से, महिलाओं का प्रचंड समर्थन मिलता है। और ऊपर से जब प्रधानमंत्री मोदी भी आ जाते हैं तो महिलाओं के अंदर वो सारे कौन जात के हैं, कौन धर्म के हैं, कहाँ घर है, गांव के हैं, शहर के हैं, कस्बे के, वो सारी दूरियां जो है वो मिट जाती हैं। अभी पिछले 2020 के अंदर जो चुनाव हुआ, आपको मालूम है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच वोट परसेंटेज का गैप 7% था। 2010 में ये 2% हुआ, उसके बाद से ये धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज हुई थी कि जब नीतीश कुमार ने 2010 के पहले जो एक मास्टर स्ट्रोक खेला था कि हर बच्ची को, जो लालू यादव के जंगल राज में लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, हर बच्ची को, स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को साइकिल दिया गया। एंड दैट वाज अ ग्रेट साइट टू सी इन बिहार। हम लोग तो बचपन से बिहार को देखते आ रहे हैं कि जब छोटी छोटी बच्चियां साइकिल पे चढ़ के स्कूल जाया करती थी, व्हाट अ साइट। ये हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों के लोग इस चीज को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बिहार के लिए एक अपने आप में क्रांति थी। लेकिन बिहार में महिला वोटर्स के लिए सभी दल, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सभी में एक होड़ सी लगी हुई है। बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने भी ये 35 जो पहल राहुल गांधी ने कर दिया, पैडमैन वो बन गए, उससे तो एम्बैरेसमेंट हो गया। आप कितना भी आप तेलंगाना के अंदर जाकर के केस करें, कर्नाटक के अंदर केस करें बिहारियों के ऊपर, आपकी चलेगी नहीं। कारण जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, गरीब प्रदेश है, वहां की महिलाओं को रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, जो बेसिक सुविधाएं वो चाहिए। मोदी खाना पहुंचा रहे हैं, अनाज दिया जा रहा है, घर दिया जा रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा ओपन डेफिकेशन था, लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं थे। इससे सबसे ज्यादा फायदा जो है महिलाओं को हुआ। तो आप देखिए, बैंक अकाउंट में पैसे भी जा रहे हैं, अनाज भी जा रहा है, घर में बाथरूम भी बन रहा है, घर भी बन रहा है, और अब नौकरी भी मिल रही है। और मैं आपको बता दूं, मुस्लिम महिलाएं भी इस चीज का लाभ उठाएंगी। ये 35% रिजर्वेशन है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये 35% रिजर्वेशन विद इन SC, ST, OBC एंड जनरल,
ये हर सीट के अंदर 35% जो है महिलाओं के लिए सीट उसमें आरक्षित हो गया। मतलब आपने किसी चीज को जो है आपने बढ़ाया नहीं, रिजर्वेशन का दायरा भी आगे नहीं बढ़ाया। उन सारी चीजों के अंदर बस शर्त बस एक ही है कि आपको बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। मूल निवासी कौन? जिसके पिता माता दोनों बिहार के हों। आप बाहर रह रहे हो, बाहर पढ़ाई कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन माता पिता अगर आपके बिहार के हैं, घर है, जमीन है, तो आप वहां के क्या हो गए? मूल निवासी। तो मूल निवासियों के लिए जो है बहुत बड़ा एक सौगात जो है नीतीश कुमार ने दिया है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा, ये जो मुस्लिम महिलाएं, देखिए 50% के आसपास, थोड़ा सा कम बिहार में वोटर्स हैं महिलाएं। जी। आपने क्या किया? एक ही स्ट्रोक से, एक ही घोषणा से, जो कंक्रीट है कि आपने नौकरी, वहां सरकारी नौकरी से बड़ा कुछ नहीं होता बिहार में। बिल्कुल, सरकारी नौकरी, बिहार में सरकारी नौकरी से बड़ा कुछ नहीं। आप यहां एमएनसी में बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको वहां पे किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी मिल जाए तो बिहार के लोग कहेंगे भाई क्लर्क वाला ही बढ़िया है, ये परमानेंट नौकरी है, सरकारी नौकरी है। लेकिन जो बिहार में जो दूसरे स्टेट से आने वाली महिलाएं हैं, क्या उनके लिए ये एक बड़ा झटका नहीं होगा? झटका नहीं है, वैसे भी वो लोग कंपटीशन में दे सकते हैं, कोई इसमें रुकावट नहीं है। वैसे भी कोई उनको रोक नहीं रहा है। जो जनरल कैटेगरी में जो उनका जो मेरिट लिस्ट में आएगा वो आएगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, जी। जैसे बहुत सारी जगहों पे आप देखिए, ममता बनर्जी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, वो घोषणा कर देते हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। मालूम चलता है कि आपने कह दिया कि भाई ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे, ये बढ़ा देंगे, 15% कर देंगे, ये कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सब लटक जाता है। कारण इसलिए कि वो 50% का जो दायरा है जो वो क्रॉस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट कहता कि नहीं। लेकिन आप मूल निवासी के लिए, महिलाओं के लिए आप इस तरह का ये करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके साथ कि इस तरह की पॉलिसी लगाई जा सकती है। तो मतलब ये एक कंक्रीट ऑफर, ये पैड बांट रहे थे इंडी गठबंधन वाले, वहां महागठबंधन वाले लोग, और यहां नौकरी दे दी गई। कहने का मतलब ये है कि महिलाओं के ऊपर फोकस। आप एक महिला को नौकरी देते हैं तो एक पूरा का पूरा परिवार जो है वो उसका सब कुछ बदल जाता है। उससे विकास की गति में ज्यादा तेजी आती है। और प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार, ये दो ऐसे नेता हैं जो महिलाओं को फोकस में रखते हैं। बिल्कुल। मैं जाते जाते मैं आपको एक बात और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष की घोषणा होने वाली है। और जो हमारी जानकारी है, हालांकि घोषणा वो तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन एक महिला ही अध्यक्ष बनेगी और बहुत ही नामी ग्रामी, अभी एक बहुत बड़े पद पे वो महिला मौजूद हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष बनने जा रही है। तो एक मैसेज बड़ा क्लियर गया है कि आपने एक ही स्ट्रोक में ये जो माथापच्ची हो रहा था, इस जाति का किसके साथ है, उस जाति का किसके साथ है, उस जाति का किसके साथ है, अब यादव महिलाएं, यादव लड़कियां भी वो नीतीश कुमार के साथ चली जाएंगी। मुस्लिम महिलाएं जो कॉलेज में पढ़ रही है, जिनको नौकरी करने की इच्छा है, वो भी जो है वो नीतीश कुमार के साथ चले जाए। आपने क्या किया? आपने ऐसा सेकुलर, रियल सेंस में एक सेकुलर नीति की घोषणा आपने की है जिसका इंपैक्ट होगा। और मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी स्कूल के टीचर्स की बहाली में 50% जो है वो महिलाओं को पहले ही दे चुके हैं। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन पंचायत में भी किया हुआ है। तो ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के लिए दिल खोल करके नीतीश कुमार नीतियां बनाते रहे हैं और उसी का ये एक इम्पैक्ट है कि आज जो इतनी बड़ी घोषणा की गई है कि महिलाओं के लिए हर जगह पे, हर सरकारी नौकरी में 35% रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये तो चुनाव से पहले ही ये एक ऐसा पटकनी दिया है कि इससे तो साफ लग रहा है कि 150 से ऊपर सीटें जो है नीतीश कुमार और गठबंधन जो है एनडीए की, वो बड़ी आसानी से इस चुनाव को जीत जाएंगे। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर जो बड़ा ऐलान किया है, उससे विपक्ष के सारे सियासी समीकरण
पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। एक ही पटकनी में उन्होंने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसमें सभी जातियों और खासतौर से सभी जातियों की महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है। मेरे साथ बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।